देखो वो रेसोलिन देख लेगा। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हम लोग आजकल। आया उदयन आया। नो सर, ठीक है। हम उसको सर हम उसको टेक्स्ट कर दिए, वो हो सकता है आ जाए। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करेंगे बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता दो तरफ से, दो कनेक्टेड रहता है। एक तरफ से हम लोग पास करेंगे हाइड्रोजन, एक तरफ से हम लोग पास करेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, सॉरी, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, पास करेंगे अमोनिया। ओके, अमोनिया एंड एयर। वो अमोनिया प्रिपरेशन के लिए N2 और H2 जाता है सेम प्रोसेस में। अमोनिया एक तरफ से पास होता है, एक तरफ से एयर। तो हम लोग पता है कि दोनों मिला क्या है, गैसियस सब्सटेंस है। ठीक है, तो गैसियस सब्सटेंस आपस में तो पास आएंगे नहीं, तो इसके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जब ये यहाँ पर आते मिक्सअप होता, दिस इज कैटलिस्ट प्लाटिनम। ओके, दिस इज कैटलिस्ट प्लाटिनम। एंड ये जो पूरा का पूरा चेम्बर बना हुआ है, दिस इज कैटालिटिक चेम्बर। यहाँ पर ये प्लाटिनम से थ्रू वो मेरा पूरा रिएक्शन कैटलाइज्ड हो रहा है। दिस इज कैटालिटिक चेम्बर। अभी ये प्लाटिनम के ऊपर जब एयर और अमोनिया रिएक्ट करे थे, यहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई करें थे, दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अमोनिया और एयर जब रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने के लिए हीट मेरा रिलीज करेगा। वो हीट क्या करेगा, फर्दर ये जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन करते रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब इनिशियली हम लोग रिएक्शन सप्लाई करने दे, हीट सप्लाई करने दे टू स्टार्ट द रिएक्शन। आफ्टर दैट ये मेरा कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि अमोनिया और एयर के बीच का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एक चेम्बर बना हुआ है, दैट इज हीट एक्सचेंजर। ये चेम्बर के थ्रू क्या होता है, हम लोग एयर पास करेंगे। ठीक है, मोर एयर, मतलब ये रिएक्शन में यहाँ पर एयर पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग वो और भी एयर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, देन जो भी मेरा पूरा प्रोडक्ट बना वो इस पाइप के थ्रू पास हुआ। ये जो पाइप से दीज आर कूलिंग चेम्बर। ठीक है, ये सब मेरा जो पाइप है ये ऐसा चेम्बर के थ्रू पास हुआ रहता है, जहाँ पर वाटर पासिंग होता है। वाटर पासिंग होने के थ्रू ये कूल हो जाता है। दोज आर कूलिंग चेम्बर। उसके बाद तो देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम तो सिर्फ 3 स्टेप तक रिएक्शन याद रखना है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या हुआ, जब यहाँ पर अमोनिया एंड एयर मिला, तो अमोनिया और एयर मीन्स O2, ये रिएक्ट करने के बाद प्लाटिनम कैटालिस्ट से ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ये फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ठीक है, साथ ही साथ वाटर एंड हीट रिलीज कर रहा है। ओके, यही हीट मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये स्टेप प्रूव कर रहा है। एंड दिस हीट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द कैटालिटिक चेम्बर टू कैरी आउट द फर्दर रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद ये यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, तो फिर से एयर के साथ रिएक्ट करेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप हो गया मेरा ये जो NO पास फॉर्म हुआ था, वो NO O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से कूलिंग हुआ, कूल हो 2 बार, मतलब बहुत ज़्यादा हीट था 800 डिग्री सेल्सियस, उसे कूल डाउन किया गया वाटर पासिंग के थ्रू। तो कूल डाउन करने के बाद जो लास्ट स्टेप रिएक्शन है, लास्ट स्टेप रिएक्शन कहाँ होगा, ये वाला चेम्बर पे। ये वाला चेम्बर पे ये जो लेयर बना हुआ है,
दिस लेयर इज क्वार्ज लेयर, ठीक है। क्वार्ज का ये लेयर है। क्वार्ज क्या करता है, एंड ये एब्जॉर्प्शन टावर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर ऊपर से हम लोग ये वाटर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से देखो वो NO2 गैस अंदर जा रहा है, यहाँ से वो वाटर आ रहा है। वाटर और NO2 के बीच में रिएक्शन होगा। नॉट ओनली NO2 के साथ जो ऑक्सीजन था वो भी अंदर जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन present in this chamber. This pipeline will go to here and react with water to gives you nitric acid. Okay, so last step में क्या होता है, NO2 प्लस O2 प्लस जो यहाँ से वाटर आया वो मिलाते हैं, हमको दे रहा है नाइट्रिक एसिड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, या फिर aqueous state। and this is heavily concentrated, more near about 50% concentrated this is। and after जब इसको डिस्टिलेट करेंगे हम लोग, तो ये मेरा 68% के आसपास कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा असफल प्रोसेस था, जहाँ पर अमोनिया और एयर को पास किया दिया, वो लोग आपस में रिएक्ट किया एक कैटालिटिक चेम्बर के थ्रू, जहाँ पर प्लाटिनम प्रेजेंट है। 800 डिग्री सेल्सियस पहले हम लोग हीट सप्लाई किए, फिर जाकर ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए जो हीट प्रोड्यूस होगा वो चेम्बर का हीट को मेंटेन करेगा। फिर जाकर वो एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा, जहाँ एयर के साथ वापस रिएक्ट करेगा। फिर वो कूलिंग चेम्बर के थ्रू पास होगा, कूल करेगा। फिर वो NO2 और O2 जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन टावर का, और वो मेरा फॉर्म करेगा नाइट्रिक एसिड। तो ये था मेरा ऑसोल प्रोसेस, जहाँ से हम लोग नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ लेबोरेटरी प्रोसेस। लेबोरेटरी प्रोसेस में क्या होता है, देखो लेबोरेटरी में हम लोग वो बकेट जैसा वो फनेल फ्लास्क लेते हैं, राउंड बटन फ्लास्क, उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, इधर हम लोग ले सकते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट को लेते हैं, और उसके साथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, ठीक है। हम लोग नीचे ले लिए पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 दिए। इस मिक्सचर को हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, हीट लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम बाइसल्फेट फॉर्म होगा, KHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक। या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे हम लोग सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइटर, एंड सोडियम नाइट्रेट इज कॉल्ड चिली सॉल्ट। ओके, ये पता है। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, NaHSO4 प्लस HNO3। तो देखो यहाँ पर अगर टेम्परेचर हम लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस नहीं ले रहे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये मेरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किए, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, देन ये रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो NaNO3 प्लस H2SO4 फ्रॉम H2SO4, ये प्रोड्यूस करेगा Na2SO4 प्लस HNO3, या फिर K2SO4 डॉट HNO3, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर हमको लेस रखना है। और प्रिकॉशन, मतलब ये सब प्रिकॉशन है। टेम्परेचर हाई होने से और भी क्या डिफिकल्टी हो सकता है कि मेरा जो apparatus है वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर Na2SO4 फॉर्म होता है, और लेस टेम्परेचर पे NaHSO4। तो डिफरेंस क्या है, ये जो सॉल्ट है ये क्या होगा कि वो जो फ्लास्क हम लोग लिए हैं उसमें स्टिप कर जाएगा वॉल पे, और फिर उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अभी देखो ये जो नाइट्रिक एसिड मेरा फॉर्म हुआ, ये हम लोग वेपर फेज में फॉर्म होता है, इसको हम लोग कंडेंस करेंगे तो लाइट येलो लिक्विड हम लोग मिलता है। लेकिन याद रखना है, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, ठीक है। बट
without yellowish color. Okay, yellowish nitric acid. क्यों मिलता है yellowish? Because some impurities present there. Okay, due to impurities हमको येलो कलर मिलता है। अब वो इम्प्योरिटी क्या है? देखो, जब ये रिएक्शन होता है तो ड्यू टू द टेम्परेचर नाइट्रिक एसिड मेरा डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड समाउ डिकम्पोज करता है और ब्राउन फिल्म्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस करते हैं। वही NO2 डिजोल्व हो जाता है उस नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमको वो थोड़ा येलोइश कलर देने लगता है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका अगर हम लोग हीट मतलब जो हीट प्रेजेंट है उसके थ्रू वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू वाटर प्लस NO2 प्लस O2 में। तो ये NO2 ब्राउन फिल्म्स हम तो वहाँ पर देखने तो मिलता है। जो फ्लास्क थे, फ्लास्क में से ब्राउन फिल्म्स निकलता है, थोड़ा बहुत नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो यही मेरा डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए येलोइश कलर हो जाता है। तो रिमूव कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ NO2। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज रिमूवल के लिए हम तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, CO2 पास कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग CO2 पास करने से बाय CO2 पासिंग NO2 कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर पास करेंगे। देन NO2 will be dissolved in it। अब NO2 अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रिक एसिड। तो फिर हम तो प्योर नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, NO2 जो होता है वो कलरलेस होता है, बट येलो कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उसको हटाने के लिए CO2 पास करना है। ठीक है, CO2 क्या करता है, NO2 को टानते बाहर लेता है आएगा, इट विल ड्राइव्स आउट NO2। एंड इधर एक्सेस ऑफ वाटर पास करो तो एक्सेस ऑफ वाटर में NO2 डिसॉल्व हो जाएगा, वो मेरा कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डाउट है अभी तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है स्टेबिलिटी। तो नाइट्रिक एसिड में रहता है कि वोलाटाइल कंपाउंड है। ठीक है, और ये अनस्टेबल है हीट में, इट इज वोलाटाइल एंड अनस्टेबल। तो नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग हीट सप्लाई कर देते हैं तो वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है? ये वाला कंपाउंड में, मीन्स H2O प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल एंड इट विल प्रोड्यूस वाटर NO2 एंड O2। नेक्स्ट है इसका एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी हमको पता है, जैसे नाइट्रिक एसिड H प्लस डोनेट कर लेता है एक्वस मीडियम पे, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एल्कली। तो एल्कली मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। तो एल्कली के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर यस मान लो सर। कि मेरे पास NaOH है प्लस नाइट्रिक एसिड है, तो ये मेरा फॉर्म करेगा NaNO3 प्लस वाटर। अब अगर कोई अल्कल मतलब बेसिक इन नेचर का सॉल्ट भी ले लें, जैसे मान लो K2O ले लें प्लस HNO3 ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, KNO3 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर। वाटर। तो सिंपल जो एसिड बेस रिएक्शन होता है उसी हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट विथ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों के साथ एक ही फॉर्म होता है। सर उदयन आ गया। मैसेज करके कहाँ गायब हो गए उदयन?
सर हम 6:30 से 7 बजे तक थे ऑनलाइन सर, फिर हम मतलब ऑफ करके फिर बैठे पढ़ने सर, तब मतलब दे दिया। और फोन भी आयुष फोन भी नहीं किया, खाली मैसेज किया। फोन करता तो हम चले आते। सर अच्छा हम कॉल कैसे करते सर, आप ही बताइए। एक तो आपका क्लास भी अटेंड कर सर, एक वक्त पे कॉल अटेंड करेंगे तो फिर कहेगा यू कैन नॉट यूज माइक्रोफोन व्हाइल एन ऑनलाइन क्लास, तो इसलिए मैसेज ही कर रहे थे खाली। नहीं तो नियर अबाउट 7 बजे के आसपास तुम लोग वेट करना, ठीक है? सुबह तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए लेट होता है मेरा क्लास स्टार्ट करने में। ये तो इतने दिन से तो देख ही रहे हो कि 7 बजे के आसपास ही स्टार्ट कर रहे। सर आप तो 6:45 को स्टार्ट कर देते हैं, 6:45 6:50। हम सात सात हाँ कर दो देते थे फिर आज। ऑफ करते। आज तो ठीक नहीं था इसलिए 6:45 6:50 तक हम स्टार्ट कर देते हैं। आज थोड़ा अच्छा नहीं लगा था इसलिए उठ नहीं पाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होता तो पूछ लेना, कौन सा प्रॉब्लम चैप्टर नहीं है होना ये चाहिए। सर? 90 एसिड, अरे बाप रे। ठीक है? जब तो एसिडिक प्रॉपर्टी हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग HCl में पिए थे, तो सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है और इसके साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। अभी बाइकार्बोनेट ले लो, NaHCO3 प्लस नाइट्रिक एसिड, तो ये भी मेरा सेम प्रोडक्ट, सॉरी नहीं, सोडियम है ना, सोडियम नाइट्रेट होगा, NaNO3 होगा प्लस वाटर एंड CO2। ठीक है, अब CO2 गैसियस मीडियम है, वो बाहर चला जाएगा। जैसे हम लोग HCl या HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था? सॉल्ट, वाटर एंड CO2। बस यहाँ भी वही है, सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन करना है सही से। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। रिएक्शन विथ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स में मेरा क्या फॉर्म होता है? तो यहाँ भी मेरा सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, बट इन प्लेस ऑफ CO2 मेरा क्या निकलता है सल्फाइड और बाइसल्फाइड में? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फाइड लेते हैं Te2SO3 लिए, पोटेशियम सल्फाइड, और बाइसल्फाइड ले रहे हैं कैल्शियम बाइसल्फाइड HSO3 दोनों के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? मेटल द सॉल्ट बार बार बताते हैं, तो मेटल द सॉल्ट मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2, सॉरी SO2। और यहाँ भी क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम द सॉल्ट, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस SO2। ठीक है, सिमिलर वे में रिएक्शन है, सर तो ज़्यादा ऑस्मोलिस डिफिकल्टी एक्सपेरिमेंट हो नहीं है। गया? हाँ, ऑसवाल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, बता दे रहे और एक बार देख लो जल्दी से। हाँ सर ऑस्मोलिस, ये था हाँ सर हम देख एक्सपेरिमेंट, लेंगे। ठीक है? देखो, दो दो कनेक्टर बना हुआ रहता है, एक कनेक्टर से एयर पास होता है, एक कनेक्टर से अमोनिया पास होता है। अमोनिया और एयर ये वाला चेंबर पे रिएक्ट करता है, जहाँ पर कैटालिस्ट का चेंबर बना हुआ रहता है, कैटालिस्ट होता है प्लेटिनम। और हम लोग इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस सप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक चेंबर, ये पूरा का पूरा। अमोनिया और एयर के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज इटसेल्फ एक्सोथर्मिक, मींस हीट रिलीज होता है। तो हम लोग जो पहले चेंबर में हीट दिए वो दिए क्यों? कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये वाला टेम्परेचर मेंटेन होता है बाय द हीट प्रोड्यूसिंग इन बिटवीन रिएक्शन अमोनिया एंड एयर। ये दोनों में जो रिएक्शन से थ्रू हीट प्रोड्यूस हुआ वो इस हीट को मेंटेन करता है, जिसके लिए यहाँ पर हीट कंटिन्यू चलते रहता है। उसके बाद जब यहाँ पर अमोनिया और एयर रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ? देखो, अमोनिया एयर रिएक्ट करने के बाद फॉर्म हुआ मेरा NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट।
अभी ये NO क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ से पास होगा, दिस इज हीट एक्सचेंजर चेम्बर। यहाँ पर वो NO तो पास होगा, साथ ही साथ एयर के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या रिएक्शन हुआ, वो NO, ये NO O2 के साथ फिर से रिएक्ट किया और NO2 गैस पास हुआ। अब वो NO2 गैस और O2 यहाँ से वो पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कूलिंग चेम्बर। ये चेम्बर्स में मतलब वो वाटर, याद है ना, कि वो कूलिंग करने के लिए ऊपर से वाटर हाँ पास सर। करने थे यहाँ पर, वो कूलिंग चेम्बर है, ठीक है। यहाँ से वो वाटर पास हो रहा है और वो कूल हुआ NO2 और O2। फिर जाते ये चेम्बर पे आया। ये चेम्बर किस चीज से बना हुआ है, ऐसा एक एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज एब्जॉर्प्शन टावर। मतलब इसमें एक क्वार्ज था, मतलब क्वार्ज मेटल था, ये लेयर बना हुआ है, अलग अलग से क्वार्ज मेटल था, वो लेयर बना हुआ है और उसके ऊपर से वाटर आ रहा है। तो वाटर इस लेयर के थ्रू नीचे आ रहा है और यहाँ से NO2 और O2 एंटर कर रहा है। ये NO2 और O2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमको नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। जो नाइट्रिक एसिड हमको यहाँ से ये पाइप के थ्रू इधर मिलेगा और ये नाइट्रिक एसिड हमको लिक्विड स्टेट में मिलेगा या फिर एक्वस स्टेट में, दैट इज ओके सर, समझ कंसेंट्रेटेड में आ अबाउट गया सर। 50%, ठीक है। तो ये 50% कंसेंट्रेटेड होता है और इसको डिस्टिलेट करेंगे तो 68% के आसपास हमको मिलेगा, ओके। ओके सर। ओके ठीक सर। है, नोट डाउन हो गया है। हाँ सर। आयु आयुष लिख लिए हो? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? नो सर। हाँ सर, हम स्क्रीनशॉट ले लिए। सर अच्छा हम भी आयुष। ले लिए, हम हम्म, लिखे भी है सर, स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, दूसरे तो ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, पहले देखो। नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड मतलब ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग बता दें। ये मेरा क्या फॉर्म करता है, NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम लोग हीट सप्लाई की था, अभी लिखा है तो यहाँ पर देखो रिएक्शन में कि नाइट्रिक एसिड हीटिंग H2O NO2 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये वाला। तो NO2 O2, तो ये O2 जो है एट फर्स्ट ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन इन थर्ड ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब ये रिएक्शन मीडियम पे जस्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, रिएक्शन मीडियम पे जस्ट प्रोड्यूस हुआ एंड वेरी मच एक्टिव। तो ये ऑक्सीजन जाते किसी और के साथ रिएक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग, इट शोज एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या करता है, पता याद करो। सारे मेटल्स के ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। या फिर कोई भी कोई भी जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उसके साथ वो रिएक्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ देखते हैं, चलो। एक्शन ऑन मेटल, तो देखो जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग कंसंट्रेटेड लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या फॉर्म होता है, जिंक नाइट्रेट प्लस, या तो हाइड्रोजन प्रिपेयर होना चाहिए था, क्योंकि जिंक प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं होता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो दिया H2O में, ठीक है। प्लस यहाँ पर फॉर्म होता है NO, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम लोग कॉपर तो लेते हैं, तो कॉपर के साथ भी ये फॉर्म होगा कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO। रिमेम्बर ये NO फॉर्म हो रहा है, मतलब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट स्टेट पे है। अगर कंसेंट्रेटेड स्टेट पे रहता तो ये NO2 फॉर्म होता, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। अगर नाइट्रिक एसिड मेरा डाइल्यूट है तो NO फॉर्म, और अगर कंसेंट्रेटेड है तो NO2 फॉर्म होता है।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए दिस आर व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वैसे सेम रिएक्शन हम लोग लिखे हैं, देखो जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड ये कंसेंट्रेटेड है, तो मेरा फॉर्म होगा जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2, कॉपर प्लस कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2, कंसेंट्रेटेड में NO2 और डाइल्यूट में NO, ठीक है। अब मतलब ये हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है, जिंक प्लस H2SO4 डालते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 प्रिपेयर होता है, H2SO4 डाइल्यूट है। लेकिन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं तो हम हाइड्रोजन नहीं मिलता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड हैव एन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर, तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम तो वो मिला ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट एक्शन ऑन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो भी वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो नॉन मेटल सपोज समझो कि कार्बन है या फिर सल्फर है या फिर फॉस्फोरस है, तीनों के साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, देखो अब देखो ये नॉन मेटल्स है, तो डेफिनेटली नॉन मेटल्स के लिए ये कंसेंट्रेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड ये नॉन मेटल्स तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कंसेंट्रेटेड चाहिए। नहीं समझ में आया देन? अच्छा, हाँ सर, क्या बोले, नहीं समझ में आया? नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले सर, मेरा तो माइक म्यूट था। ना ना ना, अच्छा कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो हाँ ये नॉन मेटल्स तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, डाइल्यूट वाले नहीं। तो क्या होता है, देखो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वाटर एंड NO2। अब याद कैसे रखना है, कार्बन तो ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में, सल्फर तो ऑक्सीडाइज करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, फॉस्फोरस तो ऑक्सीडाइज करेगा फॉस्फोरिक एसिड में, बाकी साइड प्रोडक्ट मेरा सेम है, ठीक है। अभी याद रखना कि हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, बट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा, मतलब 1% to 2% मैक्सिमम, 1 to 2% नाइट्रिक एसिड तो हम लोग बोलते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये मेरा रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ एंड मैंगनीज के साथ, ठीक है, तब जाते हमको हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज के साथ मैंगनीज नाइट्रेट प्लस H2, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम, मैंगनीज के साथ मैंगनीज। नेक्स्ट देखो एथवालिजिया फॉर्मेशन। एथवालिजिया मीन्स इट इज कॉल्ड रॉयल वाटर, ओके, मतलब जो भी डाइल्यूट सॉरी जो भी लो रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि प्लाटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, वो सब क्या होता है कि नॉर्मल HCl के साथ वो डिजोल्व नहीं करते, नॉर्मल नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्शन नहीं होता है डाइल्यूट के साथ। लेकिन जब कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसेंट्रेटेड HCl मिक्स हो जाता है, तब जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसके साथ वो रिएक्शन करता है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड प्लस HCl both concentrated 1:3 ratio is called एथवालिजिया,
ठीक है, मीन्स 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इज कॉल्ड एथोलिजिया। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, देखो नाइट्रिक एसिड प्लस HCl अगर फॉर्म करता है, क्लोराइड है सर। हाँ नाइट्रोसिल क्लोराइड, यस, ये फॉर्म करता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज NaCl प्लस H2O प्लस दिस दिस इज कॉल्ड थर्ड ब्रैकेट में Cl, तो क्या बोले थे, हाँ NaCl। क्लोराइड। नेसेंट क्लोरीन, ठीक है, जैसे वहाँ पर था नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर नेसेंट क्लोरीन, ठीक। अब ये बेसिकली ये जो नेसेंट क्लोरीन है, इससे चलते वो गोल्ड या प्लाटिनम मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसॉल्व होता है। जैसे प्लाटिनम है तो प्लाटिनम 4 नेसेंट Cl के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है PtCl4 जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। गोल्ड है तो गोल्ड मेरा 3 Cl के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा AuCl3। सर ये रिएक्शन का मतलब क्या फायदा है ये? फायदा ये है कि ये मान लो M4 गोल्ड और प्लाटिनम जो है, तो गोल्ड और प्लाटिनम तो अगर हमको कहीं पर डिसॉल्व करना है, किसी भी इम्प्योरिटी से गोल्ड और प्लाटिनम को निकालना है, तो वो मेरा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ, तब हम तो नाइट्रिक एसिड सॉरी एथोलिजिया पास करते तो वो गोल्ड और प्लाटिनम को सेपरेट करना पड़ता है। ओके सर, ओके। सर अब कोई भी एक ऐसा मेटल है सर, मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो सकता है इसमें? इसमें तो सभी डिसॉल्व हो जाएगा, जब लो रिएक्टिव मेटल्स डिसॉल्व हो रहा है तो ऑलमोस्ट सभी डिसॉल्व हो जाएगा ना। सर मतलब वर्ल्ड में कोई भी मेटल नहीं है जो टोटली नोबल है, जो नहीं, था उसको भी डिसॉल्व कर उसको भी देगा? डिसॉल्व हम लोग कर रहे हैं, हाँ। ओके सर। ठीक है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि नाइट्रेट्स हम लोग का हीटिंग इफेक्ट में डिकम्पोज करता है, ठीक है, तो कुछ सॉल्ट सॉल्ट का रिएक्शन में देखेंगे। सर मेरा एक डाउट है कि अगर नाइट्रिक एसिड एक वोलेटाइल इन नेचर है टू हीट, हम्म तो सर जब हम लोग उसको लैब टेस्टिंग करते हैं तो फिर सर उस पे मतलब वहां पे कोई असर क्यों नहीं करता है? करता है तो वो वोलाटाइल होता है तो, और वहाँ पर वो डाइल्यूट होता है, बहुत डाइल्यूट होता है, मतलब हम लोग लैब में जो यूज करते जाते हैं अबाउट 10 to 15% मैक्सिमम। सर अगर जैसे 80 to 90% अगर नहीं नहीं कंसंट्रेटेड रहा देता तो है, वो नहीं रहता है? नहीं रहता है इंदिरा, मतलब देखो ना हम लोग तो असफल में जो प्रीपेयर थी वो 50% था, उसको डिस्प्ले करेंगे तो 60%, 68% होता है, बस बहुत है वो उतना कंसंट्रेशन। हम लोग तो लैब में वो मतलब नाइट्रिक एसिड बहुत ही डेंजर है ना, इसलिए वो 10 to 12% से 15% के आसपास ही रहता है, ठीक है। ओके सर। देखो नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स तो कुछ रिएक्शन याद रखना है, जैसे मान लो कि सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये नाइट्रेट से नाइट्राइट में आ जाता है, ठीक है, NaNO2 या फिर KNO2, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। अगर हम लोग मान लो कैल्शियम नाइट्रेट ले रहे हैं या फिर जिंक नाइट्रेट ले रहे हैं और इसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। सिमिलरली याद करो लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट तो हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, PbO येलो कलर प्लस NO2 NO2 प्लस O2, प्लस। ठीक है, तो ये येलो इस कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट हीट करेंगे तो सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म N2O प्लस वाटर वेपर, ठीक है। अभी देखो नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर से प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव प्रिपरेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और सारे रिएक्शन उसमें से बता चुके हैं।
मेनली याद रखना लास्ट रिएक्शन है जो आपका, दैट इज ब्राउनलीन टेस्ट, याद रखना है। ठीक, व्हाट इज ब्राउनलीन टेस्ट? ब्राउनलीन टेस्ट क्या होता है देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और उसके साथ FeSO4 लेते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट। अभी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और FeSO4 का मिक्सचर प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, ऊपर से यहाँ पर with the contact of wall of the test tube हम लोग यहाँ पर पोर करेंगे H2SO4, ठीक है, यहाँ से H2SO4 आ रहा है, दिस इज H2SO4। तो द मोमेंट when H2SO4 comes contact with नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 मिक्सचर, यहाँ पर वो फॉर्म करेगा एसाइड ब्राउन रिन, ठीक है। मतलब ये जो H2SO4 डालना है, स्लोली डालना है, वन ड्रॉप करके स्लोली डालेंगे, तो ये कांटेक्ट पोजीशन पे रिंग फॉर्म करेगा ब्राउन कलर का, दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये नाइट्रेट के आइडेंटिफिकेशन का बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब नाइट्रिक एसिड हो या फिर सोडियम नाइट्रेट हो, कुछ भी हो, सॉल्यूशन बनाते हैं लेंगे तो NO3 माइनस की वजह से ये ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। अभी अगर हम लोग इसको स्लोली नहीं डालेंगे, एक बार में अगर डाल देंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा, रिंग फॉर्म नहीं होगा, ब्राउन मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। और ये FeSO4 जो है, ये FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर का मतलब हुआ कि अभी से अभी हम लोग FeSO4 बनाएंगे और उसके बाद साथ ही साथ यूज करेंगे, ठीक है। अभी से अभी बनाते यूज करना है। अगर ओपन ईयर में कुछ देर के लिए भी रख दिए तो FeSO4 बिकम्स Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए और H2SO4 जो डालेंगे वो स्लोली ऐड करना है, और वो भी मतलब वाल से कांटेक्ट के थ्रू, बीच में नहीं, वाल से कांटेक्ट के थ्रू, तब जाते यहाँ पर ब्राउनलिन फॉर्म होगा। तो अभी रिएक्शन क्या हो रहा है देखो, पहले मेरे पास क्या था, फेरस सल्फेट था, H2SO4 आया, नाइट्रिक एसिड आया, तो ये तीनों तो रिएक्शन के थ्रू फेरस सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया इनटू फेरिक सल्फेट प्लस वाटर फॉर्म होता है और प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO फॉर्म होता है। ये NO क्या करता है, FeSO4 के साथ ऐड हो जाता है और यहाँ पर फॉर्म करता है FeSO4 डॉट NO, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो याद रखना है। तो नाइट्रिक एसिड कंप्लीट, इतना ही है नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो डाउट है? नो सर।
तो फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं एल्केन। सर आज ही सर मेरा स्कूल का क्लास है। सर मेरा भी अभी कंप्यूटर का ट्यूशन है। कहाँ का ये ट्यूशन और स्कूल? आज स्कूल कैसे है सैटरडे तो? सर नेक्स्ट कब क्लास सर आज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एल्केन। एल्केन एल्केन एक दिन में हो जाएगा, चलो। हाँ सर वो हो जाएगा, छोटा है। ठीक है। थोड़ा अर्ली हम स्टार्ट कर देंगे, 6:45 तक स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा। इधर कौन सा चैप्टर हो गया? पीरियोडिक टेबल हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, एसिड बेस हुआ, मोल कंसेप्ट हो गया, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड हो गया। मेटल्स वाला वीडियो तुम लोग देख लोगे तो वो हो जाएगा। इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ए हुआ, ठीक है। ठीक है, चलो फिर तब स्कूल क्लास और ट्यूशन भी ट्यूशन कर लो, नेक्स्ट क्लास में तब करवा देंगे।